हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर दिया है भाई फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। बायोमेट्रिक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर में जो चीजें पढ़ने वाले थे वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट को, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, जो आपको पता है। ठीक है, तो भाई पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पता कर लेते हैं क्योंकि आप हायर क्लासेस में हो और हम हायर प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो आपको मोटा मोटी पता ही है, आगे और ज्यादा पता चलेगा। बट इन हायर प्लांट्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इन हायर प्लांट्स? तो हायर प्लांट्स का मतलब होता है वो सारे प्लांट्स, मीन्स यू कैन से इट इज द एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट्स का मतलब है इट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो तरह के प्लांट्स हम पढ़ते हैं हायर प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है वही प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और व्हाट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो नाम ही आपको बता रहा है फोटो मतलब लाइट। फोटो क्या डिफाइन करता है? फोटो मतलब क्या है भाई? लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, मीन्स आप बोल सकते हैं इट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट बनता है, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लूकोज हमारा बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, आपको पता है जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और रिएक्शन क्या हम पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द ठीक है, दिस इज द रिएक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन है। इसकी इनकरेक्ट रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये करेक्ट रिएक्शन है, ये करेक्ट कैसे की गई थी, इससे पहले जो इनकरेक्ट रिएक्शन थी वो क्या थी, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई हमने इस रिएक्शन में देखा, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जब वो मिक्स हो, वाटर के साथ जब वो मिक्स होता है तो एक सिंथेसिस करता है फूड का, दैट इज द ग्लूकोज, और यू कैन से इट इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज और प्लांट्स के अंदर में है तो ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर में है तो ग्लूकोज हमारे अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट प्लांट के अंदर वो स्टार्च में रहता है जो उनका खाना होता है। प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये तो हमने रिएक्शन पढ़ ली। अब इस रिएक्शन के बिहाफ पे हम क्या देखते हैं कि ये किस तरह की प्रोसेस है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये प्रोसेस क्या है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम देखें रिएक्शन को 1 by 1 कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? एक फूड के फॉर्म में, दैट इज द C6H12O6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक गैस है। और ये क्या है? ये खाना है, ये फूड है। तो दिस इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, भाई गैस है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म, भाई फूड है, खाना है जो हम खाते हैं, तो दैट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म।
सो द डेफिनेशन अगर आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बुक्स में, और नहीं तो आप लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज द CO2 it is converted in the form of organic substance that is the food और ऑक्सीजन। और नेक्स्ट चीज क्या है भाई, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बन गया, ठीक है। नाउ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटता है, ये जो पानी का वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, H2O जो टूटेगा भाई, तो H2O में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2H आयंस, ठीक है, 2H आयन में टूटेगा, प्लस हाफ O2 और 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगी यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे यहाँ पे। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, आप कहेंगे मैडम ये टूट रहा है तो आप ऑक्सीडेशन क्यों बना रहे हो भाई, तो भाई टूट रहा है दैट इज द रिडक्शन, बट यहाँ पे हम रिडक्शन बोलेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द रिडक्शन, ठीक है, दैट इज द रिडक्शन, बट दिस इज द ऑक्सीडेशन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि फोटोसिंथेसिस में हम दो चीजें प्रूव कर सकते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पर हमको एक फॉर्म मिल रहा है ग्लूकोज का, दैट इज द रिडक्शनल प्रोसेस। तो और जो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है और एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो चीजें पता चली फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो भाई अगर इसकी मेन थ्योरी है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि इट इज द रिडक्शनल प्रोसेस, नंबर 1, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इट इज द नंबर 1, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे और बन रहा था ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इट इज द रिडक्शनल प्रोसेस। नंबर 2 आप क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ये पॉइंट्स आप ऐड करेंगे ताकि आपकी डेफिनेशन और सुंदर हो जाएगी, ठीक है। रिडक्शनल प्रोसेस होगा, और माय डियर स्टूडेंट इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई इट इज एंडोथर्मिक, भैया अब ये कहां से आ गया एंडोथर्मिक, मैडम नए नए नाम घुसा दे रही है। भाई एंडोथर्मिक का मतलब है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, थर्मल मतलब हीट। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट, तो लाइट, अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, आप लोगों ने बोला भी नहीं मिसिंग है, कमेंट करके बोलो जल्दी क्या मिसिंग है भाई। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लाइट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, LIGHT, लाइट की प्रेजेंट में, ठीक है। एंड पिगमेंट भी है, एक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल, और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो भैया लाइट यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, खाना बनाएंगे तो कुछ एनर्जी तो चाहिए, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द लाइट, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हो रही है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम इसमें नेक्स्ट लिखेंगे इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक क्या है भाई, लो एक और नया आ गया, एनाबॉलिक। आपको अगर लो एक और लिख दिया भाई, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ क्या है। एनाबॉलिक प्रोसेस जो है माय डियर स्टूडेंट, एनाबॉलिक का मतलब आपने एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पढ़ा था 10th में, सब कुछ याद है। एनाबॉलिक पढ़ा था, कैटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ी थी, एनोड कैथोड ये सब पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का बनना, जब आप कोई चीज मेक करते हो, बनाते हो, सिंथेसिस करते हो, दैट इज द एनाबॉल, एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉल जब किसी चीज को तोड़ दो, पटक दो, उठा के फेंक दो, दैट इज द कैटाबॉल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक फूड बना रहे हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दैट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड बना रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट्स व्हाई इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है भाई, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शनल प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे भाई, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोर्थ, इट इज द फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। अब ये कहां से आ गया, एक सबसे लंबा सा नाम लिख दिया मैंने। फिजिकोकेमिकल प्रोसेस हम इसे इसलिए बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक फिजिकल चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है खाने में, तो इट इज द फिजिकल चेंज, और एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर रही है, तो केमिकल प्रोसेस, और पूरी प्रोसेस हो रही है बायोलॉजी में फॉर्म कर रही है, दैट इज द फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या क्या है, तो आपने पूरी डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन में सुंदर सुंदर पॉइंट्स बता दिए कि क्यों फोटोसिंथेसिस है ये। अब एक और चीज बता दीजिए इन सारी चीजों के हिसाब से कि इसमें जरूरत क्या क्या चीजों की है। तो जरूरत है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इसके लिए, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको चाहिए CO2। ठीक है, आपको चाहिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द लाइट। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, बिना पानी के खाना बनेगा क्या भाई, तो भाई हमारा खाना बिना पानी के नहीं बनता, तो वो पौधे हैं उनको तो ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उन्हें, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। और दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि कहाँ पे होता है और एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर फॉलो करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।